नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे देश के उत्तर पूर्वी हिस्से से जुड़ा है, मणिपुर की स्थिति और हालिया घटनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मणिपुर का दौरा किया, खासकर चुराचांदपुर जिले का, जहां वे जातीय हिंसा से विस्थापित हुए लोगों से मिले। यह दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इसके पीछे एक जटिल पृष्ठभूमि है जिसे समझना हमारे लिए जरूरी है। मणिपुर में जातीय हिंसा की जड़ें काफी गहरी हैं। मुख्य रूप से यह संघर्ष राज्य के दो प्रमुख जातीय समूहों मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच है। मैतेई समुदाय मुख्य रूप से घाटी क्षेत्रों में निवास करता है और राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है। वहीं कुकी-जो समुदाय पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं और इनमें कई जनजातियां शामिल हैं। इन दोनों समुदायों के बीच भूमि, पहचान, संसाधनों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर लंबे समय से तनाव रहा है, जो समय समय पर बड़े संघर्षों का रूप लेता रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे का एक मुख्य उद्देश्य इन विस्थापित परिवारों की चिंताओं को सुनना और उन्हें शांति व सामान्य स्थिति बहाल करने के केंद्र के दृढ़ संकल्प का आश्वासन देना था। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई विकास कार्यों की आधारशिला भी रखी, जिससे यह संकेत मिलता है कि सरकार केवल शांति बहाली पर ही नहीं बल्कि क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। हालांकि इस दौरे को लेकर दोनों समुदायों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग थी। कुकी-जो समुदाय ने एक अलग राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की मांग की, जो उनकी अपनी पहचान और सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को दर्शाता है। वहीं मैतेई समुदाय के एक समूह ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर या एनआरसी प्रक्रिया की मांग की, ताकि बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों की पहचान की जा सके और उन्हें जनसांख्यिकी असंतुलन के रूप में देखा जा रहा है, उसे संबोधित किया जा सके। इन दोनों मांगों से पता चलता है कि समुदायों के बीच विश्वास की कमी और भविष्य को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण हैं। प्रधानमंत्री का यह दौरा मिजोरम में खराब मौसम के कारण उनके कार्यक्रम को प्रभावित करने के बाद हुआ था, जहां उन्हें वर्चुअली बैराबी सैरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन करना पड़ा। लेकिन उन्होंने मणिपुर पहुंचकर जमीनी स्थिति का जायजा लिया। यह स्पष्ट किया कि क्षेत्र में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी हितधारकों के साथ एक समावेशी और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान मणिपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। चुराचांदपुरा में अकेले 7300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई, जिनमें सड़क, जल निकासी और शहरी संपत्ति प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य शामिल थे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग और इन्फोटेक जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया, जो इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे। इम्फाल क्षेत्र में भी 1200 करोड़ रुपए से अधिक के अतिरिक्त प्रोजेक्ट की घोषणा की गई, जिससे राज्य की राजधानी का विकास सुनिश्चित हो सके। रेलवे कनेक्टिविटी में एक बड़ा मील का पत्थर मिजोरम की बैराबी सेरांग रेलवे लाइन है, जिसकी लागत 8070 करोड़ रुपए है। यह परियोजना मिजोरम के आइजोल को पहली बार भारत के रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है। इसी तरह मणिपुर में जिरीबाम इम्फाल रेलवे परियोजना पर 22,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जो जल्द ही इम्फाल को राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ेगी। राष्ट्रीय राजमार्गों पर 3700 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और नए राष्ट्रीय राजमार्गों पर 8700 करोड़ रुपए और खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा हवाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए इम्फाल एयरपोर्ट को अपग्रेड करने में 400 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। सामाजिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण पहल की गई है, जिनमें एकलव्य मॉडल स्कूल, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, नए मेडिकल कॉलेज और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास शामिल है। आवास के क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 60,000 घर, नल जल योजना के तहत घरों तक पीने का पानी और 1 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए 7,000 घरों की योजना बनाई गई है और 3,000 करोड़ रुपए का एक विशेष राहत पैकेज भी घोषित किया गया है, जो प्रभावित आबादी को राहत और सहायता प्रदान करेगा। इन परियोजनाओं और वित्तीय आवंटन से कई दूरगामी लाभ अपेक्षित हैं। पहला, बेहतर कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा राज्य के आर्थिक विकास को गति देगा, जिससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास में निवेश से लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा, खासकर वंचित और विस्थापित समुदायों के लिए। और तीसरा, रेलवे और सड़क नेटवर्क का विस्तार न केवल परिवहन को आसान बनाएगा, बल्कि उत्तर पूर्व को देश के बाकी हिस्सों के साथ और अधिक एकीकृत करेगा। और अंत में, राहत पैकेज और पुनर्वास परियोजनाएं विस्थापितों को फिर से बसने में मदद करेगी, जिससे शांति और सामान्य स्थिति की बहाली में योगदान मिलेगा।
हालांकि इन प्रयासों के बावजूद मणिपुर में चुनौतियां बनी हुई हैं, जैसा कि मैतेई और कुकी जो समुदायों की विरोधाभासी मांगों से स्पष्ट होता है। एक ओर विकास परियोजनाएं राज्य को आर्थिक रूप से सशक्त करेंगी, वहीं दूसरी ओर जातीय संघर्ष की गहरी जड़ों को संबोधित करना और सभी समुदायों की वैध चिंताओं को निष्पक्ष रूप से हल करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। केवल भौतिक विकास ही स्थायी शांति नहीं ला सकता, इसके लिए सामाजिक सद्भाव, न्याय और समावेशी संवाद की आवश्यकता है। इन परियोजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे कितनी प्रभावी ढंग से समुदायों को एकजुट कर पाती हैं और उनके भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण का निर्माण कर पाती हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।